एम्पियर सर्किट लॉ करने के बाद उसका हम एक आज एप्लीकेशन देख रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिक current मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक करंट कैरिंग वायर। ठीक है, नहीं एक एलिमेंट के कारण। हाँ ये वायर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, थिक इनफाइनाइट आगे लिखा हुआ है थिक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ये इस वायर के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है और एक पार्ट जो कि हालांकि पूरी वायर थिक है, एक पार्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए थिक दिखाया गया है कि हाँ ऐसी वायर है। सेक्शन अभी शुरू हुआ है जस्ट। एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। यहाँ पे दो केस बनते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड वायर और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आउटसाइड वायर। पहले इनसाइड की बात कर लेते हैं। ये आपने उसकी एक्सिस ड्रॉ कर दी, जिस मतलब एक्सिस से जितनी दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आपको निकालना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट P पे। तो आप एक सबसे पहले आपने कहा कि हम एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो एम्पियर सर्किट लॉ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लूप सेलेक्ट करते हैं। लेट से लूप सेलेक्ट कर लिया। इस लूप के ऊपर अब डायरेक्शन असाइन करनी है। मैंने ऐसे असाइन कर दी, देख पा रहे हैं इसको। इस एक्सिस के ऊपर आपने ये एक लूप सेलेक्ट किया है और इसकी डायरेक्शन आपने लूप की डायरेक्शन ये असाइन करी है। ये वाला जो लूप का पार्ट है जो मैंने डार्क बनाया है, ये बोर्ड से बाहर की तरफ है। ये जो पार्ट बनाया है ये बोर्ड से बाहर की तरफ है। कहने का मतलब एक ऐसे पार्ट है और एक अंदर की तरफ पार्ट है। ठीक, लूप चूज कर लिया, डायरेक्शन असाइन कर दी, BL एलिमेंट लेते हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, डॉट करते हैं, ऐड करते हैं और फिर आपका एम्पियर सर्किट लॉ लगता है। तो इस केस में आप बताएं, अगर मैं ये इतने पार्ट के ऊपर मैंने ये लूप लिया है तो करंट पासिंग थ्रू इट विल बी, मतलब जितना करंट पूरा है वो पूरा तो पास नहीं करेगा, कम पास करेगा ना, क्योंकि पूरा रेडियस आपका R है एंड करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिस थ्रू आउट दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर आपने बीच वाला पार्ट की बात कर रहे हैं तो और लूप वैसा लिया है तो उस लूप के थ्रू पास होने वाला करंट कम हो जाएगा, है ना। जब आप म्यू नॉट I लिखेंगे, म्यू नॉट I इनसाइड, वो कम होगा, पूरा I नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड रेडियल ही रहेगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड रेडियल ही रहेगा? हाँ जी, रेडियल नहीं मतलब अलोंग द सर्कमफेरेंस ही रहेगा। पिछले केस में आपका अलोंग सर्कमफेरेंस था। देख लें, डाउट है तो ये वायर है, इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साइड रहना चाहिए। ये वायर है इनफाइनाइट, मैग्नेटिक अंदर की तरफ रहेगा। क्यों, कैसे देखते हैं? अंगूठा वायर की तरफ लगाओ, उंगलियों को कर्ल करो तो उंगलियां कर्ल होके ऐसे जाएंगी अंदर की तरफ, बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ रहेगा। आपने एक वायर और ले ली, बताओ, अंदर ही रहेगा। एक और ले ली, इस वायर के यहाँ ले लो, एक वायर अंदर ही रहेगा ना।
तो आपका जितनी अलग अलग वायर्स होंगी सबके कारण अंदर ही रहेगा, मतलब अलोंग द सर्कमफेरेंस ही रहेगा। तो यहाँ पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डीएल एलिमेंट में बात करोगे तो डीएल और बी आपके पैरेलल रहेंगे, डीएल एंड बी विल बी पैरेलल। तो आप यहाँ पे लिखें क्या, डी एल और बी विल बी पैरेलल इन दिस केस। तो आप जब बी डॉट डी एल लिखेंगे म्यू नॉट आई करके, तो बी डी एल लिख सकते हैं डायरेक्टली। और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, सिमेट्री के कारण बराबर रहेगा, बी बाहर आ जाएगा। अगर बी बाहर आ जाएगा तो लेट्स से दिस बी डी एल म्यू नॉट आई एन। अगर क्या मैग्नेटिक फील्ड, हमने लूप की डायरेक्शन वही तो ली है। देखो आप, मैंने कहा कि ये वाला सॉलिड पार्ट कौन सा है, बाहर की तरफ आ रहा है, इस पॉइंट पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड देखना होगा। देखो ध्यान से एक बार, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना होगा तो कैसे होगा, लूप के अलोंग हुआ, हाँ कि ना, हाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, लूप की डायरेक्शन के अलोंग ही होगा। बताता हूँ, ये वायर है, ये आपकी वायर है, जो आपने लूप लिया है वो ऐसे लिया है, और जो सॉलिड पार्ट बनाया है थोड़ा सा हाईलाइट करके, वो वाला पार्ट बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो आपकी लूप की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसी हुई और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे हुआ, ठीक है। तो बी डी एल आपके पैरेलल होंगे। ये बात नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, सक्षम, क्लियर है, ठीक। बी डी एल पैरेलल रहेगा, मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा हर जगह, बी बाहर आ जाएगा, डी एल म्यू नॉट आई एन आ जाएगा। डी एल का इंटीग्रेशन कितना होगा, एसटी बताएगी। नहीं नहीं, पूरा सर्कमफेरेंस रहेगा ना, हाफ क्यों करेंगे, क्योंकि हमें तो पूरा करना है ना ये। क्या हाँ पूरा होता है, जो बी डॉट डी एल हमने देखा था, तो बी डॉट डी एल आपको हर लेंथ एलिमेंट पे लेके फिर ऐड करना होता है। तो यू विल इंटीग्रेट द अक्रॉस द क्लोज लूप, कंप्लीट क्लोज लूप। तो डी एल का इंटीग्रेशन विल बी 2 पाई आर। तो बी 2 पाई आर, अब लिखना है आपको म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। आई इनसाइड आई नहीं रहेगा, कितना रहेगा बताएं निकाल के एक बार। अगर बड़े का रेडियस आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो व्हाट विल बी करंट पासिंग थ्रू दिस स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया। नहीं, क्यों, वॉल्यूम नहीं आएगा ना बेटा यहाँ पे। द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एरिया, है ना, एरिया वाला आएगा। नहीं, नीचे कैपिटल आर स्क्वायर, ऊपर स्मॉल आर स्क्वायर। देख लें कैसे है, देख लें। अगर पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर है, उसमें से करंट जा रहा है आई, तो यूनिट एरिया में से करंट कितना जाएगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर। इतने एरिया में से करंट कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कट जाएगा, आई विल बी इक्वल टू, सॉरी हाँ, आई बाय, ये आपका आई इनसाइड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे म्यू नॉट आई बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बी 2 पाई आर, आर कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। बट ये इनसाइड है,
और इसको आपको देख के बता सकते हैं म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर सब कांस्टेंट है, आर आप वेरी कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज लीनियरली, आर बढ़ेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और सेंटर पे जीरो रहेगा। ठीक, ये आपने निकाल लिया एक थिक वायर में, इनफाइनाइट थिक करंट कैरिंग वायर के अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब निकालना है आउटसाइड। क्या आउटसाइड के लिए भी सारी बातें वही लगेंगी, बी और डीएल पैरेलल रहेगा और बी हर जगह सेम रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो बी बाहर निकाल लेंगे, डीएल अंदर जाएगा। आउटसाइड के लिए लूप आपका ये हो जाएगा आर डिस्टेंस का, लूप आपने कहीं बाहर ले लिया, सेंटर से आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं आउटसाइड द थिक वायर। तो आउटसाइड के लिए निकाल रहे हैं, तो मैं सीधा कर रहा हूँ अब बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई एन, सीधा बी डी एल हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन डी एल हो जाएगा म्यू नॉट। अब आई इनसाइड कंप्लीट आई ही रहेगा, सारा करंट अंदर से ही पास करेगा, और डीएल का इंटीग्रेशन आपका 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर म्यू नॉट आई। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड यहां लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये आउटसाइड आ गया और ये आपका इनसाइड था। कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, और वहां से वो आ गया। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का, इन दोनों केसों को मिला के ग्राफ प्लॉट करना है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का, इसका मतलब है आर जीरो पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आर बढ़ेगा तब कितना होगा, फिर आर आपका कैपिटल आर के बराबर भी होगा और फिर आपका आर उससे बड़ा भी होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा बी वर्सेस आर का, बिल्कुल परफेक्ट है। पर शेप पहले लीनियर फिर आपका ऐसे कर्व टाइप। लीनियर क्यों, क्योंकि y ये कांस्टेंट है, y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है। तो पहले आपका लीनियरली इंक्रीज करेगा अप टू रेडियस, और उसके बाद आपका r बढ़ने से घटेगा, और वो आपका लीनियरली नहीं घटेगा बल्कि ऐसे कर्व्ड पार्ट की तरह घटेगा। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिया। सक्षम, नेक्स्ट टॉपिक इज सोलेनॉइड। ये आपका एप्लीकेशन पार्ट ही है एम्पियर सर्किट लॉ का। इससे पहले हमें कुछ और बेसिक्स देखने पड़ेंगे। आप ये बताएं, एक बार मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं उसका पैटर्न पता है? पता है, बताएं कैसी बनती है?
नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ पोल में, फिर आपकी मर्ज करती हैं, है ना, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ऐसे आपकी फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में यहाँ से ऐसे जाके और मर्ज होती हैं। जो आपका करंट कैरिंग आपने लूप देखा, आप ये बताओ यहाँ पे इसकी एक्सिस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे लिख रहा है कि बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। जो आपका करंट कैरिंग लूप था, इसके कारण भी आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होती है, सेंटर पे भी ऐसे थी। नीचे देखेंगे तो आपकी ऐसे रहेगी, जैसे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी और यहाँ इसके अंदर मर्ज कर रही थी, वैसा ही कुछ वहां भी दिखता है। एक्सिस पे निकालने का मैथमेटिक्स आसान था, पर कहीं और निकालने का मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने सिर्फ एक्सिस पे निकाला, और बाकी अगर बहुत रिगरस मैथमेटिक्स को फॉलो करके देखें तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग लूप की और इसकी बार मैग्नेट की सेम बनती है। ठीक है, तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसी बनती है। तो आप यहां से ये नोट कर सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, सोलेनोइड इज एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, और उसको पढ़ने से पहले हम ये बेसिक्स कर रहे हैं कि बार मैग्नेट और करंट कैरिंग लूप आर इक्विवेलेंट। आप लिख लें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग लूप आर इक्विवेलेंट, एक जैसी होती हैं। इसके अलावा एक बात आप और नोट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में आता है वो, हालांकि अगले चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे काम आ रहा है तो हम कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। क्या देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक हल्का सा अंतर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही फोर्स था, F = QE, है ना। यहाँ पे आपका फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, फोर्स = Q V क्रॉस B। अगर V क्रॉस B है तो फोर्स B के परपेंडिकुलर ही आएगा, है ना। तो फोर्स परपेंडिकुलर रहेगा और फील्ड उस साइड है, तो इसको वैसे नहीं देखेंगे कि फील्ड के अलोंग आपका फोर्स लग रहा है और नेट वर्क डन 0 हो गया। बेसिकली वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड तो 0 ही रहता है हमेशा, क्योंकि फोर्स हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर रहेगा। ये दो बातें नोट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की देखते हैं सोलेनोइड क्या होता है। सोलेनोइड कोई नई चीज नहीं है, एक वायर का एक हेलिकल स्ट्रक्चर वायर है, या आप कहें करंट कैरिंग हेलिकल स्ट्रक्चर वायर है। इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ये आपका करंट है और ये ऐसे फ्लो कर रहा है। एक पैरामीटर और दे रखा है इसका, जैसे आपने देखा होगा मोटर वाइंडिंग देखी आपने, बिजली की दुकानों पे वो मोटर बांधते हैं ना वो कॉपर वायर से, तो वो ऐसे धागा मतलब वायर लपेटते हैं, सटा के लपेटते हैं ऐसे, है ना। तो हालांकि ये दिखा रखी है थोड़ी सी सेपरेटेड, बट आप इनको ऐसा मान लें कि सटा के ऐसे लपेटी गई है ना, पूरा आपका स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है ऐसे। तो अगर मैं देखूं कि कितने टर्न हैं 1 मीटर में, जैसे
अगर आप यहाँ से लपेटना शुरू करें ऐसे, तो कितने टर्न्स आ गए 1 मीटर में। वो एक पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन करते हैं एन। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनोइड क्या है? एक करंट कैरिंग हेलिकल स्ट्रक्चर वायर, दैट्स इट। इस टॉपिक में करना क्या है? करना ये है कि करंट आ गया है, मतलब चार्ज मूव कर रहा है, और मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जैसे हमने देखा कि सर्कुलर वायर में करंट चलने से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना, इनफाइनाइट वायर के अंदर करंट चलने से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना। सिमिलरली अगर हेलिकल स्ट्रक्चर की वायर में करंट चलेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ये हमें देखना है। क्लियर है? इसको मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकता हूं इसका। अगर ये बिल्कुल सटा के लपेटे गए तार हैं तो एक एक लूप को आप सर्कुलर लूप मान सकते हो। मान सकते हैं क्या? मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं। अब आप ऐसा मान लें इसमें कि मैग्नेटिक जो करंट है, ये वाला पार्ट जो था वायर का, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये बाहर है बोर्ड के प्लेन से। कहने का मतलब ये वाला पार्ट बोर्ड के प्लेन से बाहर है, करंट ऐसे आ रहा है। यहाँ से करंट अगली वायर में अपने आप जाना था, मैंने पर अलग अलग लूप बना ली, तो हर के अंदर ऐसे वायर में करंट जाएगा, और ये बाहर वाली वायर जो बोल्ड बनाई है वो इससे बाहर है। ठीक, इसके इक्विवेलेंट एक डायग्राम और बना रहा हूं। आप देखें यहां पे हर जगह करंट ऐसे आ रहा है, तो इस पॉइंट पे करंट ऐसे आ रहा होगा। तो मैं सिर्फ इस पोर्शन को बनाऊं यहां पे ऐसे, तो करंट इज कमिंग आउटसाइड। ये वाला करंट ऐसे निकलेगा यहां से और नीचे एंटर करेगा, तो ऐसा ये आपकी डॉट और क्रॉस करंट की डायरेक्शंस है। वहां से निकल रहा है और यहां अंदर घुस रहा है ऐसे। अब इस केस में आपको एक अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। देखो हमने इसको करंट कैरिंग लूप क्यों माना? क्योंकि करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि कैसी होती है। अगर करंट कैरिंग लूप है फॉर एग्जांपल ऐसे है, मतलब ये वाला पार्ट बोर्ड से बाहर की तरफ है, आपने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख ली। अगर इसका रेडियस r है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे बनती हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी बनानी है आपकी चॉइस है। सिमेट्रिक रहेगा, इस साइड भी ऐसे ही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का की डायरेक्शन पैटर्न कैसा है वो पता लग गया। अब अगली बात बोली गई थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। यहां से जो भी लाइन चालू होगी वो घूम के वहीं पे आके मिलनी जरूरी है ना। ये आप मान लो कि मंदिर का द्वार है जहां पे दर्शन होने हैं, दर्शन होने के बाद खुला ग्राउंड है, तो डेंसिटी ऑफ लाइंस विल बी मच 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 मोर एज कंपेयर टू डेंसिटी आउटसाइड दिस लूप। ऐसा होगा क्या? क्योंकि यहाँ पे देखो सारी की सारी को यहीं से गुजरना पड़ेगा, लेकिन बाकी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकती हैं। जो वायर बहुत नजदीक होगी सेंटर के, वो इन्फिनिटी तक चक्कर काट के आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लिख लो इसमें कि करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप is very high at center of the loop या inside the loop, at center or inside the loop as compared to outside, as compared to outside. बाहर के मुकाबले अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा, ये बात तय है। हाँ जी, मैं तो अंग्रेजी तो बता दो भाई, क्या खुद को ध्यान नहीं रहती। मोक्ष बताना, क्या नाम है, महान बताना एक बार। है ना, बस आप सार ये समझ लें कि अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसको अभी हम यूज़ करेंगे इस सोलेनॉइड में। ये डायग्राम नोट कर लिया गया, कर रखा हमने पहले वैसे तो। इस सिंगल लूप की अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ड्रॉ करूं तो आप देखें ये लूप ऐसे है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी और ऐसे वापस आएंगी। सब समझ लें कि ये लूप कैसे है, ये आपका जो करंट है ये बाहर की तरफ ऐसे ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, तो मैं उंगलियों को कर्ल करूंगा और अंगूठा लगाऊंगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस साइड निकलेंगी और इस साइड वापस मर्ज होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा गोला किसका है, ये गोला करंट का है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है ना। इसके बाद अगर इसकी देखेंगे, यहां थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं, ये आपकी करंट की डायरेक्शंस हैं। बताएं कुछ बात हजम हो रही है, हो रही कुछ? हाँ जी बताएं। ठीक, अब देखें, आपने एक बात पहले कह दी थी कि भैया बाहर मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही कम है। उसके अलावा यहाँ पे देखें इस रीजन में एक की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हैं, एक की ऐसे हैं, कैंसलिंग इफेक्ट भी है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैंसिल भी हो रही हैं, वैसे ही वीक थी ऊपर से कैंसिल भी हो रही हैं। और अंदर देखें, अंदर यहाँ ऐसे थी, यहाँ भी ऐसे थी, अंदर वाली में कैंसिलिंग इफेक्ट नहीं है, जब और बनाएंगे तब भी उसका भी ऐसे रहेगा, उसका भी ऐसे रहेगा। तो इन दोनों बातों को कंक्लूड करके क्या, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी हाई इनसाइड द लूप एज कंपेयर टू आउटसाइड, दूसरा देयर इज कैंसिलिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द लूप। तो आप ये अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। दो बातें आपने कही कि बाहर आउटसाइड एक तो वीक फील्ड और दूसरा कैंसिलिंग इफेक्ट भी है। दोनों के कारण आप एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि B इज 0 आउटसाइड, और ध्यान रखना ये है अप्रोक्सीमेशन ही, है अप्रोक्सीमेशन ही। और अंदर देखिए आप, और भी जब फील्ड लाइंस बनाएंगे तो अंदर वो फील्ड लाइंस ऐड होंगी, सेम डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो बनेगा, इनसाइड it will be approximately parallel to the axis of solenoid. Magnetic field inside will be parallel to axis. एक तो पैरेलल टू एक्सिस है और एक और अप्रोक्सीमेशन मानते हैं हम यहाँ पे कि
मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, हर जगह पे आपकी ऐसा रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू एक्सिस हैं और मैग्नेटिक फील्ड सबका बी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात करें ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अंदर कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी इसकी पैरेलल टू एक्सिस है। अब लगाएंगे हम एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है हमें, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बाहर जीरो मान ही लिया है हमने, तो यहाँ पे एम्पियर सर्किट लूप लगाने के लिए जो आप लूप सेलेक्ट कर रहे हैं, मैंने ये एक रेक्टेंगुलर लूप सेलेक्ट कर लिया। एक रेक्टेंगुलर लूप सेलेक्ट कर लिया, उसको डायरेक्शन असाइन कर दी ऐसे। चारों पॉइंट्स को नाम दे दिए ए बी, बल्कि जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट को भी सी बोल दो, यहाँ डी ई और एफ। इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम है। करंट की डायरेक्शन दिख रही है इसलिए वो बेटर है कि करंट लूप के अंदर एंटर कर रहा है कि एग्जिट कर रहा है। ठीक, ये नोट कर लिया आपने, साइड रब कर दूं। एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे आप, तो क्या करेंगे, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड। अब ध्यान से देखना, हमें पूरे लूप के अक्रॉस इंटीग्रेशन करना होता है। अब मैं उस इंटीग्रेशन को 6 पार्ट में तोड़ रहा हूं। कौन से में, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से ए। तो सेम इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज ए टू बी, बी डॉट डी एल। अब मैंने यहाँ पे ये क्लोज सर्कल नहीं लगाया क्योंकि वो एक पार्ट का है, पूरे सर्कल का नहीं है। बी टू सी, बी डी एल, सी टू डी, डी डॉट डी एल, डी टू ई, बी डॉट डी एल, ई टू एफ, बी डॉट डी एल। 1 2 3 4 5, क्या बच गया, एफ टू ए, एफ टू ए, बी डॉट डी एल। ये सब किसके बराबर रहेंगे, आई इनके। अब आप देखें, ए से बी में आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट एंड इट इज पैरेलल टू डीएल, क्योंकि यहाँ पे आपका डीएल भी ऐसे ही रहेगा और बी भी ऐसे ही रहेगा। तो फर्स्ट केस में आप बोल सकते हैं बी पैरेलल टू डीएल है और मैग्नीट्यूड ऑफ B is कांस्टेंट। अगर आप चाहें तो यहां से यहां तक की लेंथ को मान लें L। A से B की जो लेंथ है वो L है, AB इक्वल टू L। हाँ जी, फर्स्ट टर्म जीरो कैसे होगी, B और DL पैरेलल है और मैग्नेटिक थीटा 0, कोस 0 1, डॉट प्रोडक्ट में कोस 0 होता है। तो यहाँ पे ये हो गया BL। ठीक है टर्म, यस सी। सेकेंड टर्म B टू C, B टू C में आपका DL
परपेंडिकुलर है बी के, इसलिए टर्म कितना होगा 0, तो ये टर्म आपका 0 हो गया। सी टू डी में बी 0 है ना, C2 इन तीनों पार्ट में आपका B 0 है, तो डॉट होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका ये टर्म कितना आ जाएगा 0। फिर आप आ जाएंगे इसमें, यहाँ पे आपका क्या है B इज परपेंडिकुलर टू DL, तो ये टर्म भी 0। बाकी पांचों टर्म 0 होते हैं, एक टर्म बचता है BL। नूतन पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो। यहाँ पे ये C2D कहाँ है, C2D यहाँ पे है, ये आउटसाइड रीजन है, आउटसाइड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, D2E आउटसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, E2F आउटसाइड है, तो इन तीनों वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसलिए उनका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर अगले वाले पार्ट में, यहाँ से यहाँ अंदर आ गए, अंदर फील्ड ऐसे है और DL ऐसे है 90 डिग्री पे, तो डॉट 0 हो जाएगा, एक ही टर्म बचेगा शुरू वाला BL। तो BL विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इन। अब यहाँ पे देखें, इस लूप के अंदर करंट यहाँ से घूम के ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो एक वायर के अंदर करंट तो आई है, तो I कितना टोटल करंट हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू L। तो म्यू नॉट I की जगह आप लिखोगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये कितना, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, इनटू एक टर्न का करंट I। L कटेगा, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, आउटसाइड 0 रहेगी, इनसाइड ये रहेगी। बहुत तगड़ा समझा दिया है ऐसा मुझे लग रहा है। इतना ही करते हैं, थैंक यू।